सड़क दुर्घटना में हुई मिहिर की आकस्मिक मृत्यु ने सपना के परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया था। सबसे ज्यादा फिक्र सब लोगों को मिहिर की पत्नी सपना को ही लेकर थी। बीए की परीक्षा के तुरंत बाद ही मिहिर की मां ने सपना को एक शादी में देखकर अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और शादी के लिए जल्दी मचा दी थी। सपना के घर वालों ने कहा भी था कि सपना को कोई प्रोफेशनल कोर्स तो कर लेने दे, लेकिन उसकी सास ने बड़े दम्भ से कहा था, हमारे घर की बहू को कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। मिहिर सरकारी प्रतिष्ठान में इंजीनियर है, अच्छी तनख्वाह पाता है, घर परिवार की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वकील बाप ने बढ़िया कोठी भी बनवा दी है। इतना कैश भी छोड़ ही जाएंगे कि दोनों बेटे और बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके। उनकी बात गलत भी नहीं थी। सपना मिहिर के साथ बहुत खुश थी। शादी के बाद पैसे की तो खैर कमी थी नहीं, लेकिन शादी के 7 साल बाद ही मिहिर उसे और 2 बच्चों को साथ छोड़कर चला गया। यह किसी ने नहीं सोचा था। वैसे सपना के सास ससुर का व्यवहार उसके साथ बहुत स्नेहपूर्ण और संवेदनशील था। सपना के भाई और पिता आश्वस्त थे कि उसका देवर और सास ससुर उसका और उसके बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे, मगर सपना की चाची का कहना था कि यह सब मुंह देखी बातें हैं। हम लोगों को तो अभी सब बातें साफ कर लेनी चाहिए। और उठावनी होते ही उन्होंने सपना की माँ से कहा कि वह उसकी सास से पूछे कि सपना अब कहाँ रहेगी। हमारे साथ दिल्ली में रहेगी। बच्चों की छुट्टियों में आप लोगों के पास मेरठ में आ जाया करेगी। मिहिर की बरसी के बाद उसके लिए उपयुक्त घर वर देखना शुरू करेंगे। सास का स्वर कोशिश करने के बावजूद भी भराया गया। आजकल कुंवारी लड़कियों के लिए तो उपयुक्त घर भर मिलते नहीं बहन जी। सपना बेचारी के तो 2 बच्चे हैं, चाची बोली। सास ने कहा, मनोयोग से चेष्टा करने पर सब मिल जाता है समधन जी। कोई ना कोई विकल्प तो तलाशना ही होगा, क्योंकि सपना को हमने न तो कभी बेचारी कहलवाना है और न ही उसे एक बेवा की निरीह और बेसीधा जिंदगी जीने देना है। उसकी सास ने दृढ़ स्वर में कहा और सपना की माँ की ओर मुड़ी। फिलहाल तो हमें यह सोचना है कि अभी सपना के पास कौन रहेगा, आप या मैं। खैर कोई जल्दी नहीं है, रिश्तेदारों के जाने के बाद यह बात तय कर लेंगे। सबने यही मुनासिब समझा कि सपना की माँ उसके साथ रहे। सपना का देवर शिशिर नागपुर के एक कॉलेज में व्याख्याता था। वह हर दूसरे सप्ताह में आ जाता था। उसके आने से सपना के बच्चे तो बहुत खुश होते थे। सपना भी उसकी पसंद का खाना बनाने में रुचि लेती थी। देवर भाभी में थोड़ी नोकझोंक भी हो जाती थी। शिशिर उम्र में सपना से कुछ महीने बड़ा था। कहता तो सपना को भाभी ही था, लेकिन व्यवहार उसका सपना के साथ दोस्ती का था। तुम्हारे आने से बच्चों का दिल बहल जाता है शिशिर, लेकिन तुम्हारी छुट्टियां खराब हो जाती हैं। सपना की माँ ने शिशिर से कहा, यहाँ आकर मेरी छुट्टियां भी मजे से गुजर जाती हैं माँ जी। वहाँ छुट्टी के दिन सोने या पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता। शिशिर ने कहा। माँ बोली, दोस्तों के साथ समय नहीं गुजारते क्या? शिशिर बोला, दोस्त हैं ही नहीं। पीएचडी करने के दौरान खाने सोने का समय ही नहीं मिला। जो दोस्त थे उनसे भी संपर्क नहीं रहा। और लड़कियां तो माँ जी मुझसे जैसे पुस्तक प्रेमी की ओर देखना भी नहीं पसंद करती। यह बोल शिशिर हंसने लगा। सपना की माँ ने फिर कहा, अब तो पीएचडी कर ली है तुमने, तो नए दोस्त बनाओ। शिशिर बोला, बनाऊंगा माँ जी, मगर दिल्ली जाकर। मैं बंटी और बन्नी के साथ रहने के लिए दिल्ली में नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगी। बच्चों की परीक्षा होने तक सपना भी संभल चुकी थी और बड़ी शांति से अपनी गृहस्थी को समेट रही थी। शिशिर को भी दिल्ली में नौकरी मिल गई थी। जब सपना की माँ मेरठ लौट कर आई तो वह सपना की ओर से पूर्णतः निश्चिंत थी। सबके पूछने पर उसने बताया, मिहिर को तो वे वापस नहीं ला सकते, मगर ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं और इसी कोशिश में रहते हैं कि सपना को हर तरह खुशी रखे। देवर ने भी बच्चों के साथ रहने की खातिर दिल्ली में ही नौकरी ढूंढ ली है। बच्चों के साथ रहने को या देखने को कि कहीं सारी कोठी पर सपना अपना कब्जा न कर ले। चाची ने मुंह बिचकाकर सपना की माँ से कहा। माँ ने कहा, चलो इसीलिए सही, पर उसके रहने से हमारी बेटी और बच्चों का मन तो बहला रहेगा। तब तक
जब तक कि शादी नहीं होती। अपना घर संसार बसाने के बाद कौन भाई के उजरे चमन को सींचते आता है। मेरी मानो, तुम उन लोगों की बातों में न आकर सपना के सास ससुर से कहो कि वे उसे कोई अच्छा सा बिजनेस करा दें। उसका दिल भी लग जाएगा और निजी आमदनी भी हो जाएगी। चाची ने सपना की माँ को सलाह दी। मगर सपना को तो बिजनेस का क भी नहीं आता, माँ ने कहा। सपना को ना सही, जतीन को तो मालूम है, MBA कर रहा है। बहन की मदद करने को नौकरी के बजाय उसके साथ काम कर लेगा। चाची फिर से बोली। एक बार मेरठ आने पर जब वह सबको बता रही थी कि उसे आशंका थी कि भोपाल में पले बड़े बच्चे दिल्ली के बच्चों के साथ शायद न चल सकें, मगर बंटी और बन्नी ने तो बड़ी आसानी से दिल्ली जैसे परिवेश को अपना लिया। तो चाची ने पूछा, लेकिन इन्हें संवारने के चक्कर में तुमने अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। मेरा सर्वस्व या जीवन तो अब ये बच्चे ही हैं चाची। इनका भविष्य संवारने के अलावा मुझे और क्या सोचना, सपना बोली। इससे पहले कि चाची कुछ और बोलती, बच्चों ने आकर कहा कि वे वापस दिल्ली जाना चाहते हैं। चाची की वजह पूछने पर बोले, यहाँ हमारा दिल नहीं लग रहा। दिल्ली में तो हमारे चाचू भी है जो छुट्टी के रोज सुबह घुड़सवारी कराने ले जाते हैं और टेनिस तो रोज ही शाम को खेलते हैं। हमने चाचा को भी फ़ोन किया था, उनका भी वहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है। कहते थे मम्मी से पूछ लो, अगर वे कहती हैं तो मैं अभी लेने के लिए आ जाता हूँ। आप क्या कहती हैं मम्मी, क्या हम चाचा को फ़ोन करके बुला लें? तुम्हें और तुम्हारे चाचा को उदास तो कर ही नहीं सकती मैं, सपना बोली। इसलिए चलो, ड्राइवर से कहो हमें वापस छोड़ आएंगे। लेकिन तब तक बन्नी ने शिशिर को आने के लिए फ़ोन कर दिया। शिशिर के आने से बच्चे बहुत खुश हुए। बाप की कमी महसूस नहीं होने देता बच्चों को। सबके जाने के बाद सपना के पिता ने कहा, जब तक अपनी शादी नहीं हो जाती भाई साहब, चाची ने कहा, हमें शिशिर की शादी अपने परिवार की लड़की से करवानी चाहिए, ताकि अगर वह सपना को कुछ तकलीफ दे तो हम उसके लगाम को कस सके। चाची बोली। सपना के पिता ने कहा, मगर अपने परिवार में लड़कियां हैं ही कहाँ? चाची ने कहा, मेरे पीहर में है, मैं देखती हूँ। और चाची ने बड़े इत्मीनान से इस बात को कहा। मिहिर की बरसी के कुछ दिन बाद ही चाची अपनी भांजी का रिश्ता शिशिर के लिए लेकर सपना के ससुराल पहुँच गई। अब घर में कुछ खुशी भी आनी चाहिए। जरूर आएगी बहन जी, लेकिन पहले सपना की जिंदगी में, सपना की सास ने कहा। उसे व्यवस्थित करने के बाद ही हम शिशिर के बारे में कुछ सोचेंगे। व्यवस्थित करने वाली बात तो आप सही कह रही हैं। सपना को कोई बिजनेस करा दीजिए। मेरे बेटे ने अभी MBA किया है, वह सपना के अनुकूल अच्छा प्रोजेक्ट सुझा सकता है, चाची उत्साह से बोली। सपना को रोजी रोटी कमाने की मुसीबत नहीं है, मिहिर ही उसके लिए बहुत कुछ छोड़ गया है, सपना की सास ने कहा। और ससुर भी बहुत कुछ कमा रहे हैं, लेकिन जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता समधन जी, चाची ने फिर से कहा। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि हम लोग सपना को बेवा की बेसुधी जिंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं जीने देंगे। आप लोगों को उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। न चाहते हुए भी सपना की सास का स्वर तल्ख हो गया था। मगर सपना ने तो बच्चों को अपना सर्वस्व बना लिया है, चाची ने फिर से बोलना शुरू किया। वह उनकी जिम्मेदारी किसी अनजान आदमी से बांटने या शादी करने को तैयार नहीं होगी। सपना की सास कुछ सोचने लगी। कहती तो आप सही हैं, फिर भी सपना को अब मैं ज़्यादा रोज तक उदास या सादे लिबास में नहीं देख सकती। कोई ना कोई विकल्प तो खोजना ही होगा, सपना की सास ने दृढ़ स्वर में कहा। चाची ने उसकी ओर देखा। हमेशा ठसके से सजी संवरनी रहने वाली सपना की सास सादी सी शिफॉन साड़ी पहने थी। अगर बहू बेवा की वेशभूषा में रहे तो तुम्हारे सिंगार पिटार कैसे होगा महारानी, चाची ने विद्रुपता से सोचा। अगले सप्ताहांत सपना के ससुर ने सपना के पिता को फ़ोन किया कि वे उन लोगों से कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, इसलिए क्या वह सपरिवार दिल्ली आ सकते हैं? मुझे पता है क्या विचार विमर्श करेंगे, चाची ने हाथ नचाते हुए कहा। सपना शादी के लिए तैयार नहीं हो रही होगी, इसलिए चाहते होंगे कि हम उसे अपने पास रख लें ताकि उसकी सास फिर से सच संवर सके। सपना की ससुराल वाले बड़े सुलझे हुए लोग हैं, वे ऐसा सोच भी नहीं सकते।
हमें उनकी बात सुनने से पहले नाटक लगानी है, ना कोई सलाह देनी है। सपना के पिता ने चाची को बोलते हुए कहा। शिशिर और सपना के सास ससुर तो सामान्य लग रहे थे, मगर सपना कुछ अनमनी सी थी। सपना की सास जब घर आई तो बोली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग सपना का फिर से विवाह करना चाहते हैं। सपना की सास ने कहते हुए चाची की ओर देखा और इन्होंने ठीक सोचा था कि सपना अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं होगी। सपना ही नहीं, शिशिर भी बंटी की जिम्मेदारी किसी गैर को सौंपने को तैयार नहीं है। शिशिर का तो कहना है कि वह आजीवन उन्हें संभालेगा और अविवाहित भी रहेगा, क्योंकि बीवी को उसका दिवंगत भाई के बच्चों पर जान छिड़कना पसंद नहीं आएगा। सपना के ससुर बोले, मैं भी उसके विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि एक अतिरिक्त परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति का अपना विवाहित जीवन तो कदापि सुखद नहीं हो सकता। वैसे भी शिशिर को लड़कियों या शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर अगर शादी से ऐतराज भी नहीं है, अगर सपना से शादी हो तो। सपना की सास ने कहा, दोनों ही बच्चों को किसी तीसरे से बांटना नहीं चाहते और उनकी परवरिश में जिंदगी गुजारने को कटिबद्ध हैं। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक तो ठीक है, मगर जब ये समझने लायक होंगे तो लोग उनकी माँ और चाचा को लेकर क्या कहते हैं, तब सोचिए उन पर क्या बीतेगी। वैसे लोग तो कहते ही हैं, उनका मुंह बंद करने का तो एक ही तरीका है, शिशिर और सपना की शादी। मगर उसके लिए सपना नहीं मान रही। मगर क्या शिशिर में कोई कमी है? सपना की माँ ने कहा। चाची और माँ की बातें सपना सुन रही थी। उसने कहा, इसीलिए तो मैं शिशिर से शादी नहीं करना चाहती माँ। उसे एक से एक बढ़िया एक कुंवारी लड़की मिल सकती है, तो फिर वह 2 बच्चों की माँ से शादी क्यों करे? सपना ने पूछा। इसलिए सपना कि वे दोनों बच्चे मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें सिर्फ तुम स्वीकार कर सकती हो, कोई कुंवारी लड़की नहीं। शिशिर ने किसी के बोलने से पहले कहा। एक बात और सपना, मैं किसी मजबूरी या दयावश तुमसे शादी नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि जब शादी करनी ही है तो किसी अनजान लड़की के बजाय जानी पहचानी तुम बेहतर रहोगी। तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें भाभी जरूर कहा है, लेकिन देखा एक दोस्त की नज़र से ही है, और दोस्त तो अक्सर शादी कर ही लेते हैं। सपना का भाई सुनील भी बोल पड़ा। खुद हिम्मत न करें तो दोस्त भरकर करवा देते हैं। शिशिर हंसते हुए बोला, तो तुम्हारी शादी हम करवा देते हैं। सुनील भी हंसा, मगर सपना माने तब न। उसे बेकार का वहम यह है कि उसे सुहाग का सुख है ही नहीं। तभी मिहिर की असमय मृत्यु हो गई। जब उसके घर वाले मान गए हैं तो सपना भी मान जाएगी। सपना के ससुर बोले, उसकी यह शंका कि दूसरी शादी करके वह मिहिर की यादों के साथ बेवफाई कर रही है, मैं दूर कर देता हूँ। मिहिर तुम्हें बच्चों की जिम्मेदारी सौंप कर गया था सपना, जो तुम अकेले तो निभा नहीं सकती। हम तुम्हारा पूर्ण विवाह करना चाहते थे, लेकिन साथ ही यह सोचकर भी विघ्न हो जाते हैं कि किसी अनजान आदमी को अपने मिहिर की निशानियां कैसे सौंपेंगे। लेकिन शिशिर के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दूसरे मिहिर की जितनी आयु थी वह उतनी ही जी कर मरा है। शिशिर की जितनी आयु है वह तुमसे शादी करे या ना करे उतनी ही जिएगा, और कोई शंका या ऐतराज हो तो बताओ। सपना बोली, नहीं पापा जी। सपना ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन उसके रक्तिम होते गाल बहुत कुछ कह गए। आप ठीक कहते थे भाई साहब, सपना के ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं। चाची के स्वर में अपनी हार के बावजूद भी उल्लास था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।